डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ आइदर एंड यूज ऑफ नाइदर। सबसे पहले हम देखेंगे यूज ऑफ आइदर। आइदर का हिंदी अर्थ होता है या तो दो में से कोई एक। आइदर वन आर द अदर, यह या वह के बीच चुनाव करता है। बोथ के रूप में आइदर साइड एवं एंड के साथ प्रयोग किया जाता है। आइदर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो हमने यहाँ पर आइदर के 4 प्रयोग देखे हैं। पहला क्या है? आइदर का अर्थ है। आइदर का मतलब है या तो, अर्थात दो में से कोई एक। आइदर वन आर द अदर, मतलब जो दो वस्तुएं उनमें से या तो एक या दूसरा, इनके बीच में यानी यह या वह के बीच चुनाव करता है। बोथ के रूप में आइदर साइड एवं एंड के साथ इसका प्रयोग होता है। आइदर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। कम ऑन मंडे और ट्यूसडे, मंडे को आइए या ट्यूसडे को आइए। डैश डे सूट्स मी वेल, आइदर डे सूट्स मी वेल, मुझे कोई भी दिन अच्छा सूट करता है। वी हैव 2 फ्लैट्स टू रेंट, हमारे पास में किराए पर देने को 2 फ्लैट्स हैं। यू कैन टेक डैश ऑफ देम, यू कैन टेक आइदर ऑफ देम, आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि दो वस्तुओं के बीच में चुनाव बता रहा था। अब हम इसके बाद में देखेंगे यूज ऑफ नाइदर। नाइदर का हिंदी अर्थ होता है दो में से कोई भी नहीं। अभी आइदर का क्या मतलब था? दो में से कोई एक। नाइदर का मतलब है दो में से कोई भी नहीं। नाइदर नॉट वन एंड नॉट दी अदर का भाव व्यक्त करता है, ना तो यह और ना वह। नाइदर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। वहाँ आइदर का प्रयोग होता था नेगेटिव सेंटेंस में और नाइदर का प्रयोग किस में होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ही गेव मी डैश बुक, ही गेव मी नाइदर बुक, अफर्मेटिव सेंटेंस था, उसने मुझे कोई पुस्तक नहीं दी। आई लाइक नाइदर, मैं किसी को पसंद नहीं करता। डैश आंसर इज करेक्ट, नाइदर आंसर इज करेक्ट, कोई भी उत्तर सही नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए नाइदर का प्रयोग किया गया है। डैश ऑफ द टीम इज इन गुड कंडीशन, नाइदर ऑफ द टीम इज इन गुड कंडीशन, कोई भी टीम, दोनों में से कोई भी टीम अच्छी कंडीशन में नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए नाइदर का प्रयोग हुआ है। डैश ऑफ अस कुड अंडरस्टैंड फ्रेंच, नाइदर ऑफ अस कुड अंडरस्टैंड फ्रेंच, हम में से कोई भी फ्रेंच नहीं समझ सकता। तो हमने आइदर का प्रयोग देखा और नाइदर का। आइदर माने दो में से कोई एक, या तो यह या वह। नाइदर माने दो में से कोई भी नहीं, ना यह ना वह। आइदर कहाँ होता है? नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव में, और नाइदर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अब हम देखेंगे आगे फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग आइदर और नाइदर। खाली स्थान के माध्यम से समझ रहे। आई हैवंट रेड डैश ऑफ दीज बुक्स, कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव, इसलिए क्या आ गया? आइदर। आई हैवंट रेड आइदर ऑफ दीज बुक्स, मैंने इन पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ी है। वुड यू लाइक डैश ऑफ दीज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसलिए किसका प्रयोग हो गया है? आइदर का। वुड यू लाइक आइदर ऑफ दीज। नेक्स्ट, डैश ऑफ देम न्यू द वे, आप में से कोई भी एक रास्ता नहीं जानता। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसलिए नाइदर का प्रयोग होगा। आई हैव रेड डैश ऑफ दीज बुक्स, मैंने इनमें से कोई पुस्तक नहीं पढ़ी है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, नाइदर का प्रयोग होगा। देयर वेयर चेयर्स ऑन डैश साइड ऑफ द टेबल, यहाँ साइड के रूप में प्रयोग हो गया है, तो काय का प्रयोग होगा? आइदर का। देयर वेयर चेयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द टेबल, टेबल के दोनों तरफ, या तो इस तरफ या उस तरफ कुर्सियाँ हैं। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वेयर हाउसेस ऑन डैश साइड ऑफ द रोड, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। नेक्स्ट है कम ऑन ट्यूसडे या थर्सडे, चाहे थर्सडे को आइए चाहे ट्यूसडे को आइए। डैश डे इज ओके, आइदर डे इज ओके। नेक्स्ट है सी ट्राइड बोथ कीज, उसने दोनों चाबियों का कोई कोशिश की, बट डैश वर्कड, अफर्मेटिव है, इसलिए नाइदर का प्रयोग आ गया। दे हैव 2 बैट्स इन स्पेयर, उनके पास में 2 बैट खाली पड़े हुए हैं या स्पेयर में हैं। यू कैन टेक डैश, यू कैन टेक आइदर, तुम इनमें से कोई भी ले सकते हो। देखो ये नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, फिर भी आइदर का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ हमें दो में से कोई एक के बारे में चुनाव करने को कहा गया है। नेक्स्ट है यू हैव गॉट 2 बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, आपके पास में इस सब्जेक्ट पर 2 पुस्तकें हैं। प्लीज गिव मी आइदर ऑफ ए डे, कृपया मुझे एक दिन के लिए कोई भी 2 में से दे दीजिए। ये अफर्मेटिव सेंटेंस होने के बाद भी इसमें आइदर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि
इसमें चुनाव की दो पुस्तकों में से किसी एक पुस्तक को चुनाव के लिए बात कही गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैवंट मेड डैश ऑफ दी ट्विंस, देखेंगे आइदर, दे निगेटिव सेंटेंस है तो आइदर आ गया। ऑन डैश साइड इज ए नैरो लेन, दोनों या तो इस तरफ या उस तरफ एक नैरो सकरी लेन है, आइदर अपन साइड के पहले आइदर जरूर आता है। नेक्स्ट है डैश एक्यूजेशन इज ट्रू, कोई भी दोष सही नहीं है, ही इज श्योर टू बी एक्वेंटेड, तो नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू। नेक्स्ट है आई डोंट लाइक ऑफ देम, इसमें निगेटिव सेंटेंस है, आइदर आ गया। डैश ऑफ माई सिस्टर्स इज मैरिड, कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, तो क्या आएगा, नाइदर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वुड यू लाइक डैश ऑफ देम, क्या उनमें से आप किसी को पसंद करते हैं, तो कौन सा सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव, इसलिए किसका प्रयोग होना है, आइदर का। नेक्स्ट है डैश आंसर इज करेक्ट, कोई भी उत्तर सही, इसमें देखेंगे जी आंसर कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव, तो क्या आना है, नाइदर। हैज ऑफ हिज पेरेंट्स विजिटेड हिम, हैज आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स विजिटेड हिम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आइदर का प्रयोग हुआ है। ही डिड नॉट गिव मी डैश बुक, निगेटिव सेंटेंस है, आइदर का प्रयोग हो गया है। नेक्स्ट है ही गेव मी डैश बुक, उस कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, तो क्या का प्रयोग होगा, निगेटिव, आइदर, नाइदर का। तो हमने क्या समझा यहाँ पर, सामान्यतया आइदर का जो प्रयोग है वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है और नाइदर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, परंतु ये कोई सही नियम नहीं है कि ऐसा ही होता है, हमें भाव समझना पड़ता है वाक्य का। अभी हमने कुछ सेंटेंस बताए हैं आपको जहाँ आइदर का प्रयोग है लेकिन वे निगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं है, तो क्योंकि वहाँ पर दो वस्तुओं में से चुनाव की ओर संकेत था, तो वहाँ आइदर का प्रयोग हुआ है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के कारण आपको बहुत बहुत धन्यवाद।